हम बताएंगे कि किस तरीके से बहुत ही कम समय बचा है पहले फेज के चुनाव में, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरीके से बावजूद इसके कि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि आरजेडी जिस तरीके से निशाना साध रही है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसे लेकर लगातार उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। जबरदस्त बवाल मचा हुआ है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया उस पर ज्यादातर, क्योंकि वायरल वीडियो में जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई है उसे लेकर सब सवाल पूछ रहे हैं। मंच के नीचे से गाली देता रहा वो शख्स और तेजस्वी चुपचाप वहां नजर आए हैं, ये कहना है चिराग पासवान का। मुझे नहीं मालूम था किसने क्या कहा, ये तेजस्वी का कहना है, क्योंकि मंच पर वो उस वक्त मौजूद थे और नीचे से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उसी वायरल वीडियो पर हंगामा मच गया है और एक बार फिर से राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। ये साजिश के तहत कहा गया है, ये भी कहा गया है चिराग की तरफ से। सुनिए जरा कहा क्या गया है। हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है, इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना। उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा ना मानूं, मैं हूँ राजनीतिक जीवन। और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। और कल ही आपको बताएं कि चुनाव, देखिए पहले चरण का मतदान होना है, उसके पहले गाली वाला जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर सियासी घमासान संग्राम छिड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर काफी आक्रामक है। बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो काफी तीखी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इसमें गालीबाज हैं, जो इसमें दोषी हैं, चुन चुन कर एक्शन किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। आपको सुनवाएंगे विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं और साथ ही सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम। ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। देखिए दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज के और गुंडा की भाषा में गुंडई की बात करवाते हैं, तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। आइए सीधे पटना हमारे संवाददाता रोहित सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। रोहित, ये मामला क्या अब चुनाव में भी अपना असर दिखाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस समय अब देखिए जो टाइमिंग है इस पूरे वायरल वीडियो की, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकता है आरजेडी के लिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी गई हैं चिराग पासवान को, और उसको लेकर तेजस्वी यादव जिस तरीके से अनिभिज्ञता जता रहे हैं, वो एक तरीके से कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। हालांकि वो ये भी कह सकते थे कि अगर ऐसी घटना घटी है, अगर कोई वायरल वीडियो आया है तो वो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वो सिरे से खारिजी कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं होगी और किसी ने अगर कर भी दिया है तो उन्हें उस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन बहरहाल
एनडीए अब इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक हो चुका है और थोड़ी देर पहले एक महिला जो नेता है जेडीयू की, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सभी की जो एक डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग से मिला है और शिकायत की कराई गई है। SC ST एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने की मांग की गई है, FIR दर्ज करने की मांग की गई है और ये भी मांग की गई है कि वीडियो में जो आरजेडी के नेता दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव, जो जमुई की उम्मीदवार हैं अर्चना रविदास और फिर विजय प्रकाश, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यानी कि ये पूरा मामला अब चुनाव आयोग पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग जो है एनडीए के नेता अब इसमें कर रहे हैं। सही, बहुत धन्यवाद रोहित आपका। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। रोहित ने यह भी कहा कि बैकफायर भी कर सकता है ये मुद्दा और चुनावों में इसका बिल्कुल असर होगा। जमुई से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अब वो भी परेशान हैं, उनकी मुसीबतें भी बढ़ गई। क्या कहते हैं वो, ये भी सुन लीजिए आप। अर्चना जी, एक वीडियो वायरल हुआ है तेजस्वी यादव की सभा में आरजेडी समर्थक ने चिराग पासवान को मां बहन लगा के गाली दी है, क्या कहेंगे? उस मंच पे आप भी मौजूद? देखिए, जहाँ तक हम लोग तो नहीं सुने हैं, हम लोग तो स्टेज पे थे। साउंड बहुत ज़्यादा लाउड रहता है, आप लोग जानते हैं, तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग आप ही लोग के माध्यम से जान रहे हैं, उतना टाइम भी नहीं मिलता है न्यूज़ देखने का। अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ, हम लोग की तरफ से यही मानना है कि कुछ कोई विरोधी लोग हम लोग को छवि खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा किए हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा हरकत कोई भी करते हैं या विरोधी दल के किए बदनाम करने के लिए या जो भी किए, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन आप लोगों से आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हम इसकी निंदा करते हैं, गलत है, तो अगले को भी सोचना चाहिए कि वो मेरा रील वाला बात आप लोग जो पूछ रहे हैं, तो हम लोग भी इज्जत हैं, आपकी बहन है, आपकी ही बहन है। आप यहाँ के, अगर आप मानते हैं कि आप यहाँ के बासिंदे हैं, जो भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी भी बहन है। आप लोग को ऐसे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, लेकिन आपकी मानसिकता तो गलत है, आप गलत मानसिकता से कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी सजेशन यही देना चाहिए कि आप लोग भी ऐसा नहीं करें और ये काम जो भी करते हैं सब गलत है। किसी की भी हम लोग किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।